hi, this is Disha Atwar and you're watching Vidarbha's biggest education fair only on UCL. कहते हैं अगर पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो पेड़ भी उतना ही मजबूत होता है। ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी है। अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीजें सिखाई जाए तो वो आगे चलकर एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में कई बार प्ले स्कूल भी एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन कई लोगों को ये सवाल होता है कि प्ले स्कूल में आखिर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आज इसीलिए मैं आई हूँ यूरो किड्स में, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में प्ले स्कूल की क्या भूमिका होती है और साथ ही यूरो किड्स में बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लान्स बनाए गए हैं। Good morning, my name is Suhas Vanjari and I am Director of Euro Kids Abhankar Nagar branch. प्ले स्कूल बच्चों के शुरुआती विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट ये उनकी एज के 6 इयर्स तक ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हुआ रहता है और इसीलिए हम प्रिफर करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को प्री स्कूल में एनरोल करें, जिसके थ्रू वो उनकी काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप होने में उन्हें हेल्प मिलती है। जैसे कि यूरो किड्स का करिकुलम वो माइंडफुलनेस पे आधारित होता है, जिसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है। जैसे जब बच्चे अर्ली एज में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनके स्किल्स में लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, साथ ही साथ उनमें डिसिप्लिन आता है और वो यही सब चीज़ें होती है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट उन लोगों का अच्छी तरह से हो सकता है। प्री स्कूल जाने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं जिसमें कि शेयरिंग एंड कोऑपरेशन जैसे स्किल्स उन लोगों की डेवलप होती है। और इसी के साथ जब बच्चे अर्ली एज में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उसमें उन लोगों को एक डिसिप्लिन सीखने के लिए मिलता है, एक रूटीन की आदत हो जाती है। यूरो किड्स के करिकुलम में हम लोगों का प्ले बेस्ड एक्टिविटी ही होता है, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके सोशलाइज होना शुरू होते हैं और उन लोगों में एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता है। इस तरह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सकता है। यूरो किड्स का जो करिकुलम है जिसे हम यूनोइया कहते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल माइंड। जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो इसी तरह से इनका करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें बेसिकली फोकस किया है बॉडी, माइंड एंड सोल पे। जिस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट में बॉडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि उनका फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए, उन लोग का मेंटल ग्रोथ अच्छे से होना चाहिए और उनके सोशल स्किल्स अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। तो यूरो किड्स का करिकुलम इन्हीं 3 चीज़ों पे मोस्टली फोकस करता है। यूरो किड्स के टीचर्स लर्निंग और डेवलपमेंट को प्ले के जरिए बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं। वह बच्चों को प्ले वे बेस्ड में आर्ट, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिससे बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इसी तरह से टीचर्स बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछें और उनके क्वेश्चंस के सैटिस्फैक्ट्री जवाब टीचर्स उन्हें एक्सप्लेन करते हैं और इसी तरह से वो उन लोगों को प्ले वे बेस्ड में ही बहुत अच्छे से सिखाना शुरू करते हैं। यूरो किड्स में पेरेंट्स को हम लोग बच्चों की एजुकेशनल जर्नी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाते हैं। जैसे कि हम हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके साथ ही पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप एंड सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके थ्रू टीचर्स टाइमली बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का पेरेंट्स को अपडेट देते रहते हैं और इसी तरह से पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्कआउट करके उन लोगों को और बेहतर बना सकते हैं। पेरेंट्स को बच्चों के लर्निंग एंड डेवलपमेंट को घर पे भी सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं,
जैसे कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उस क्वालिटी टाइम में वो स्टोरी टेलिंग, बुक्स रीडिंग या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी छोटी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो फिर क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं और नेचुरली उन लोगों में एक्सप्लोर करने की क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। और इस तरह की स्मॉल एक्टिविटीज़ के थ्रू घर पे भी पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में। यूरोकिड्स में बच्चों की सेफ्टी ये हमारी प्रायोरिटी है और इसके लिए हम लोग कई मेजर्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जितना भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उन लोगों का बैकग्राउंड वेरीफाइड होता है और पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाते हैं। साथ ही जैसे कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, देन फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए मैंडेटरी होता है और जिसका टाइमली मेंटेनेंस भी हम लोग करवाते हैं। इसी के साथ जो हम लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किड्स फ्रेंडली है, जिससे टाइमली हम लोग सैनिटाइज करवाते रहते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए आईडी कार्ड्स भी इशू करवाए हैं। जैसे होता है कि कभी गार्ड या किसी की सर्विस चेंज हो जाती है और वो नहीं पता होता है कि उन लोगों के पेरेंट्स कौन है, तो सिवाय आईडी कार्ड दिखाए हम लोग बच्चों को उन लोगों को हैंड ओवर नहीं करते हैं। सो ये सारे मेजर्स हम लोग लेते हैं जो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं, जैसे डाइवर्स लर्निंग नीड, बिहेवियरल इश्यूज एंड पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन गैप। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम लोग सेवरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टाइमली पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कुछ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल होता है, तो उसके इंडिविजुअल नीड को समझते हुए टीचर्स उन्हें बहुत अच्छे से उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाती है और इस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन गैप भी फिलअप होता है। टीचर्स उनको एनकरेज करते हैं सो दैट वो एक्सप्लोर करें और उनसे क्वेश्चंस पूछे और इस तरह से जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उस पर हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके उसे ओवरकम करने का सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं एडवाइस करूँगी सारे पेरेंट्स को कि वो ज़रूर अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालिए, सो दैट जैसे आपको पता है कि यूरोकिड्स में उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम लोग वर्कआउट करते हैं और प्ले वे लर्निंग में ही हम लोग उनको सिखाते हैं। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी कि आप ज़रूर उनको डालिए ताकि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस हो सके और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आज हमने जाना कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्ले स्कूल कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही यूरोकिड्स में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे प्लान किया जाता है। तो आज एजुकेशन की फेयर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ।